बेटी की शादी में महज 4 दिन बाकी थी। माँ बड़ी तेजी के साथ अपनी बेटी के शादी के कार्ड सारे रिश्तेदार में बांट रहे थे। सबसे बोल रही थी कि आपको हमारी बेटी की शादी में जरूर आना है, क्योंकि हमारी इकलौती बेटी है, कितनी मन्नतों की बेटी है, उसकी शादी में अगर आप नहीं आए तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मैं ऐसे सारे रिश्तेदारों को मना मना कर कार्ड बांट बांट कर वो घर पे आती है, अपनी बेटी से बोलती है, बेटी जल्दी से हल्दी की तैयारी करो, आज तुम्हारी हल्दी का प्रोग्राम है। माँ बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा होता है कि बेटी कुछ ऐसा बोलती है माँ से कि माँ अपनी पिस्टल निकालती है और अपनी बेटी के सर पे रख के गोली मार देती है। बेटी का भेजा वहीं पे पड़ा था जहाँ पे हल्दी रखी हुई थी, और जब चारों तरफ खबर होती है, पुलिस पहुँचती है, माँ से पूछा जाता है जब कि आखिर तुमने अपनी बेटी को शादी से माँ 4 दिन पहले हत्या क्यों कर दी, तो जो वजह माँ बताती उसको सुनकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। और जो पूरी कहानी हम आपको बताएंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा देंगे। तो चलते हैं इस कहानी और इस घटना को शुरू से जानते हैं आखिर तक। दोस्तों, मेरा नाम कौशल है, उम्मीद है कि आप भी सही होंगे। और जो आज की घटना है झारखंड की एक जिले की है, और वहाँ का एक बगोदरा थाना है। 20 तारीख की शाम लगभग 5 बजे का टाइम था, जो एक महिला बुरके में टहलते हुए अंदर आ जाती है थाने के अंदर, और सिपाही बोलता है कि क्या हुआ, आपको किससे मिलना है, आपको क्या काम है। तो जो बुरके में जो महिला थी वो बोलता है कि मुझे सरेंडर करने आई हूँ, क्योंकि मैं अभी अपनी बेटी को यहाँ पे हत्या करके आई हूँ। घर पे मेरी बेटी की लाश पड़ी हुई है। वो सिपाही भौचक्का रह जाता है, और जो सिपाही था वो हैरान हो जाता है। वो तुरंत कोतवाल साहब को बुलाया जाता है कि महिला ऐसी ऐसी बोल रही है, क्योंकि सिपाही को यकीन नहीं होता है कि जो बुरके में जो महिला है वो सच में कत्ल करके आई। उनको लगता है कि शायद ये पुलिस से ऐसे ही बोल रही है, या फिर कोई ना कोई वजह हो सकती है, लेकिन कत्ल अपनी बेटी की नहीं करके आई है। कोतवाली साहब बाहर आते हैं और महिला बोलता है कि चलो मैं अपने घर की तरफ ले जाता है। हरजन मोहल्ला है, वहाँ पे लेके वहाँ पहुँचता है, और वहाँ पे मोहल्लों वालों के पहले से भीड़ जमा हुई थी, घर के बाहर खड़ी हुई थी। पुलिस पहुँचती है, पूरी भीड़ के हटाती है, घर के अंदर जाती है तो बेड पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी, उसके सर पे गोली मारी गई थी, और उसका भेजा एक तरह से बाहर निकला हुआ था। और ये देखते ही बॉडी को तुरंत उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और जिस माँ ने अपनी बेटी को हत्या किया तो उसको थाने भेज दिया जाता है। पुलिस वाले आसपास पड़ोसी से पूछते हैं कि गोली कब चली, गोली किसने मारी, तो पड़ोसी बोलते हैं कि कुछ घंटे पहले ही माँ बेटी को झगड़ा हो रहा था, और इस झगड़ा के कारण गोली चलने की आवाज़ आई। हम घर की तरफ दौड़े, घर की तरफ आए तो ये जो माँ है उसकी घर से बाहर जा रही थी, अंदर जाके देखा तो इसकी बेटी को गोली मार कर हत्या की गई थी, और गोली माँ ने मारी थी। जब पुलिस को इतना पता चलता है, पुलिस थाने में जो कोतवाल साहब थे, वो वहाँ के एसएसपी हैं, वो मौके पे पहुँचते हैं और महिला से बातचीत शुरू करते हैं। कहते हैं कि महिला ने आखिरकार अपनी बेटी की हत्या क्यों की। पुलिस को यह भी पता चलता है कि जिस बेटी को, जिसका नाम रुखसाना था, उसकी 4 दिन के बाद शादी थी, और रुखसाना की उम्र मात्र 15 से 16 साल थी। ये पता था। बड़ा हैरान करने वाली बात है कि शादी से माँ 4 दिन पहले बेटी की हत्या कर दी माँ ने। और जो रुखसाना की माँ है फरियाना, उससे पूछताछ की जाती है कि आपने अपनी बेटी की हत्या क्यों की, क्या वजह थी, पूरी कहानी को बताओ। तो फरजाना बताती है कि हमारी एक बेटी है रुखसाना, और उसके पिता कार मैकेनिक है, वो कार मैकेनिक, और मैं घर पे रहती हूँ, और ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। लेकिन कुछ महीने पहले ही हमें पता चला कि हम जो रुखसाना है उसको एक फ़ोन दिलाया, तो उसी फ़ोन से वो गांव के एक लड़के से बातचीत करती है। वो लड़का मोहल्ला का है, उससे बात करती है, वो हिंदू धर्म का है। जब हमें पता चलता है तो हम अपने बेटी रुखसाना को प्यार से समझाते हैं, उसे बोलते हैं कि वो बातचीत ना करो, वो दूसरे धर्म का है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हमारे धर्म का भी होता तो हम अपने बेटी को मना करेंगे, जहर किसी गैर लड़के से क्यों बात करें, तुम्हारी उम्र छोटी है। ये बात बोलकर हम अपने बेटी को समझा देते हैं, बेटी मानती नहीं है। उस टाइम तो बोल देती है ठीक है मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। और कुछ महीनों के बाद हम उसके फ़ोन को ले लेते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं, और वक्त गुजरता है, बाद में पता चलता है कि वो अपनी प्रेमी से कीपैड वाला फ़ोन ले लिया, जिसमें वो छत पे जाके रात में बात करती है। हम उस फ़ोन को भी तोड़ देते हैं, और आखिर में हम रुखसाना से बोलते हैं कि देख तुम उस लड़के को छोड़ दे, बातचीत मत कर, लेकिन वो मानती नहीं है। और इसी बीच में मैं सोचती हूँ, अपने पति से बातचीत करती हूँ,
उनसे बोलती हूँ कि ऐसा करते हैं कि हम रुखसाना का कहीं पे रिश्ता कर देते हैं और शादी कर देंगे जल्द से जल्द, वरना ये इसके हालात सही नहीं है। और उसको देखते हुए मैं लगभग थोड़ी ही दूर पे गांव है, वहाँ पे मैं इसका रिश्ता पक्का कर देता हूँ। और रिश्ता पक्का करने के बाद शादी का डेट फिक्स हो जाता है। और रुखसाना को जब ये बात पता चलती है, वो आग बुगला हो जाती है, चीखने चिल्लने लगती है, लड़ने लगती है कि वो किसी और से शादी नहीं करेगी, वो अपनी प्रेमी से ही शादी करेगी, जिससे वो बातचीत करती है। और उसके अलावा वो कहीं भी शादी नहीं करेगी। अगर किसी से शादी करने की कोशिश की गई तो भाग जाएगी या तो खुद को ख़त्म कर लेगी, समाप्त कर लेगी। ये बात सुन के माँ परेशान हो जाती है। और जो फरजाना है वो बताती है कि वो अपने भाई के पास जाता है, जो उसका बड़ा भाई है। और वहाँ पे जाने के बाद बताती है कि बेटी मानने को तैयार नहीं है, क्या किया जाए। तो बड़ा भाई बोलता है कि देखो, एक ही रास्ता है, बेटी को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि बेटी जब शादी के लिए नहीं मान रही है, वो ये बोल रही है कि अगर बारात दरवाजे पे आएगी तो वो निकाह करने से इनकार कर देगी, या फिर भाग जाएगी, या सब कुछ कर लेगी, या कोई भी काम करेगी तो हम सब का इज्जत पे आँच आएगी, हम लोगों का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि बेटी ना माने, शादी का दिन नाटक करे तो उसको ख़त्म कर देना, वही सही है। और ये जो फरजाना तो अपने भाई से पूछता है कि मैं अपनी बेटी को कैसे मारूंगी, मैंने जिस बेटी को पाल पोस के बड़ा किया उसको मारना बड़ा कठिन काम है। तो बड़ा भाई उसको एक पिस्टल दिखाता है, पिस्टल ऑटोमेटिक थी। वो बताता है कि बस तुम इसको दबाना इस घोड़े को और बेटी के सर पे रख के और वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर सीने पे रखिए, दोनों के जगह के अलावा कहीं और गोली नहीं मारनी है, और कहीं गोली मारोगे तो बच सकती है। और ये फरजाना पिस्टल लेके वहाँ से आ जाती है, अपने घर पे रख देती है और शादी के तैयारियों में लग जाती है। शादी की तैयारियां चल रही थी, कार्ड वगैरह छप चुके थे, सब कुछ हो चुका था। माँ कार्ड बांट के जब वापस आती है तो वो बताती है कि वापस आते ही उसे लड़ने लगती है उसकी बेटी, और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। बेटी अपने माँ पे हाथ उठा देती है, वो बोलते हैं कि जहाँ कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूँगी, जो भी हालात हो जाए। और उस टाइम उसको एहसास होता है कि बेटी सच में वो शादी नहीं करेगी, हिंदू प्रेमी से ही शादी करेगी। और इसी गुस्से में माँ पिस्टल निकाल के और बेटी के सर पे रख देती है। बेटी को लगता है कि मेरी माँ, भला मेरी माँ कैसे मार सकती है, किसी भी हाल में मुझे नहीं मारेगी। लेकिन बेटी की गलत सोची, माँ फौरन घोड़े को दबा देती है और दूसरे ही झटके में बेटी की जान निकल जाती है। और उसके बाद ये खुद सरेंडर करने के लिए आ जाती है। पुलिस फौरन पिस्टल को बरामद कर लेता है जहाँ पे पिस्टल रखा हुआ। तो उसके बाद जो पिस्टल उसके भाई ने दिया, जहाँ भाई को भी गिरफ्तार किया जाता, भाई ने पिस्टल कहाँ से लिया उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और इस घटना में पिता का कहना है कि माँ ने अपने बेटी को मारकर गलत किया है, मेरी पत्नी ने जो कदम उठाया वो गलत है। बेटी को समझाया जा सकता था क्योंकि वो छोटी थी और वो 15 साल की थी, उसको मारना गलत बात है। आप इस घटना पे क्या बोलना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या माँ ने अपनी बेटी को मार के सही किया या गलत किया, जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।